हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल, और स्पेशल क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि तारीख है 30 अक्टूबर से लेकर के और 4 नवंबर तक, यानी 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर, इन 6 दिनों के दौरान आपका एक प्रथम आकलन होने वाला है आर के एस एम बी की का। आर के एस एम बी के का मतलब आप जो वर्कबुक पढ़ते हैं उससे संबंधित मैटर आपने क्या सीखा इतने दिनों तक, इस प्रकार से कोई पेपर होगा आपका। और वो पेपर किन किन विषयों का होगा ये भी मैं बता दूं। वो होगा हिंदी का, मैथ का और इंग्लिश का। ओके, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ, तीन सब विषयों का सब्जेक्ट का आपका आर के एस एम बी के आकलन प्रथम होगा। वो होगा 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को। तो बच्चों उसमें क्या होगा, आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। वो आपको आपके टीचर ने बता दी होगी, आपकी मैम ने बता दी होगी कि एक ओएमआर शीट को कैसे भरेंगे। और उसके बाद में जब तक ये पेपर नहीं होता है तब तक क्या है, लगातार डेली रोजाना इस प्रकार के प्रश्न जो आपको शो कर रहे हैं, आपके जो मोबाइल पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे और आपका लगातार अभ्यास करवाया जाएगा, ताकि आप आर के सभी के आकलन में अच्छे से अच्छे स्कोर और अच्छी अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त कर सके। तो बच्चों देखते हैं प्रथम आकलन, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, यानी तीसरी क्लास का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, कक्षा 3 का पहले दिन का अभ्यास। ओके, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके आर के एस एम बी की तैयारी जो है विभाग द्वारा वो करवाई जा रही है। देखते हैं हिंदी में क्या है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, चित्र में दिखाई गई सब्जी का नाम चुनें। तो सभी जानते हैं ये गोभी है। क्या है? गोभी। तो यहाँ फलों के ना सब्जियों के नाम दिए गए हैं। एक नंबर मटर नहीं है जी, मिर्ची नहीं है, गोभी, हाँ जी ये गोभी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सी का टिक करना है और आपको जो ओ एम आर सीट जो दी गई है उसको आपको पहले नंबर पर जो प्रश्न है उसका सी जो ऑप्शन है वो उसको आप लेके करना है, काला करना है, गहरा काला करना है। निम्न वर्णों में से बने सही शब्द का चुनिए, यानी ले, मैं, कै और इनसे कोई शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ बनता हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दिया कोई, तो लेकिन अर्थ उसका निकलना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है मैं, कै, ले, मकल, मकल कोई कुछ होता ही नहीं। और उसके बाद में ये है मैं, ले, कै, मलक भी नहीं होता है और लहम नहीं होता है और ये कमल नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोई कमल, कमल होता है। तो कमल होता है, कमल आपने देखा होगा, कमल का फूल। तो तीसरा प्रश्न है, बारिश से बचने के लिए किस वस्तु का उपयोग? बिल्कुल इजी है बच्चों, बारिश से आप बचाते हो तो आप किससे बचते हो? आपके पास अगर छाता है तो आप बच जाते हो। गुड़िया की खालिश कहाँ है जिससे वह देख सकती है? अब देखने का काम तो देखो आंखों का होता है, तो दो आंखें, गुड़िया की दो आंखें हैं जिससे वह देख सकती है। दो हाथों से नहीं देख सकती, दो पैरों से नहीं देख सकती, दो कानों से नहीं देख सकती। हाथों का काम तो होता है जो कोई लिखना, पढ़ना, किताबों को पढ़ना, खाना खाना। पैरों का काम होता है चलना, दौड़ना, है ना। और कानों का काम होता है सुनना। तो आंखों का काम होता है देखना, तो आंखें क्या लिखेंगे? नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। रोज मेरे दादाजी सैर पर जाते हैं। सैर पर जाते हैं तो ये शाम को नहीं जाते, सुबह जाते हैं, तो सुबह। ओके, रोज सुबह मेरे दादाजी सैर पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो आप ये लगाओ। तीसरा है, इसमें इनमें से कौन सी सबसे बड़ी इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी? तो वैसे तो ये देखो 369 है, 963 है, 309 है, 936 है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपको सिंपल सा फार्मूला आपको दे देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा की सबसे बड़ी संख्या देखो, ये सैकड़ा की सबसे बड़ी संख्या एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। अब आओ 2 नंबर पे, दहाई का अंक सबसे बड़ा अगर हो तो वो सबसे बड़ी हो। यहाँ दहाई का अंक है 6 और यहाँ है दहाई का 3, तो मतलब 6 वाली संख्या बड़ी होगी, तो इसको आप सही मानो। कौन सी निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तो आप दिखाई दे रही है, ये 40 है, ये 10 है, ये 35 है, ये 28 है, तो ये 10 वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ओके, दिए गए बंडल में 10 लकड़ियां हैं। अब जो ये बंडल आपको दिए गए, एक बंडल में कितनी लकड़ियां? 10 लकड़ियां। तो किस चित्र में 32 लकड़ियां हैं? तो देखो 10 और 10, 20 और 4, 24, तो ये 24 हुई। 10 और 10, 20, 2 22 और 2 24 और 2 26, ये 26 हुए। और ये क्या है, 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16, 16 हुए। 10 और 10, 20 और 10, 30, 30 और 2 32, ये है। ये नहीं है, वैसे ये सही मानेंगे, इसको सही मानेंगे। देखो इसमें कितने फूल है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लावर्स है ना। और यहाँ है 4 3 7, 7 फ्लावर्स। तो 6 में कितने फूल जोड़ेगी? वो 7 हो जाए, मान के चलो एक फूल जोड़े तो
स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको डे इसका सही मानेंगे। ये देखो मैथ का है 23 23 2 3 4 5 6 6 बार है। 23 को कितनी बार लिखा गया है? 6 बार लिखा गया है। तो 23 को 6 बार जोड़ो तो भी उतना ही उसका जोड़ आएगा जितना आप 23 को 6 बार से गुणा करोगे तो भी। अब इसको 6 से गुणा कर देते तो इसको आप सही मानो। ओके, तो बच्चों ये हो गया मैथ और ये आपका हिंदी हो गया। हिंदी के 1 2 3 4 5 5% मैथ हिंदी के हो गए और 5 आपके क्या हो गए? मैथ के हो गए और 5% आएंगे आपके गणित सॉरी इंग्लिश के। तो बच्चों 5% आएंगे आपके इंग्लिश के। तो इंग्लिश में क्या है? सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर द पिक्चर। यानी ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको जो बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिश। क्या बोलते हैं? फिश, FIS। तो फर्स्ट लेटर क्या है इसका? F है। तो F ढूंढेंगे इसमें। ये P है, ये E है, ये T है, ये F है, तो इसको सही मानेंगे। ओके, और 12 नंबर है चूज द ऑप्शन दैट हैज द सेम स्टार्टिंग साउंड। अब सेम स्टार्टिंग साउंड को समझने की कोशिश करो कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसकी स्टार्टिंग साउंड क्या होती है। जैसे मान लो आप डॉग बोल रहे हो, डॉग, तो स्टार्टिंग साउंड डो हो गया, डो। और कैट बोल रहे हो तो स्टार्टिंग साउंड के हो गया, के। और इसी प्रकार से ये जो पिक्चर दी गई इसको बोलते हैं हॉर्स। क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं, हो। तो स्टार्टिंग साउंड हो गया हो। तो यहाँ हो कौन सा बोल रहा है? जैसे ये बैट है, अपन हो देखना है। ये होट है तो होट, ये सेम हो गया ना, इसको सही मानेंगे। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इसको करना है। जैसे ये अल्फाबेटिक ABCD दिया गया था, ABCDEFG देखना है तो FG ये सही बैठता है, ठीक है, इसको सही मानेंगे। और सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज मेट। मेट की तरह कौन सा साउंड यूज करता है? जैसे मेट का मतलब केट, मेट, केट, हेट, सेट, पेट, टेट, इस प्रकार से ये बोलेंगे। 15 नंबर है बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई इन द एयर। बीच ऑफ द फॉलोइंग यानी नीचे जो दिए गए हैं उनमें से ऐसे कौन से हैं जो फ्लाई करते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो उड़ने का काम ये मछली है। मछली उड़ती नहीं है, पानी में तैरती है। ये स्पाइडर है, ये अपने जाल में रहती है। ये एक चिड़िया है, इसका काम उड़ने का होता है। गाय उड़ती नहीं है ना। तो इस प्रकार आप अपने प्रश्न 15 आराम से कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी। तो बच्चों इसी प्रकार से लगातार आप GOVT.English यूट्यूब चैनल को देखते रहें और रोजाना आपको इसी प्रकार से आपके RK SMB के जो एग्जाम आपको होने वाला है उस एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियो जैसा कि मैंने बताया आपके सभी वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, गुड बाय।